इस प्रभारी मकवाना जी का बाड़मेर जिले में बाड़मेर के तमाम कांग्रेस परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव बाड़मेर के प्रभारी राजेश चौधरी जी का भी स्वागत है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष गफूर अहमद जी, कार्यकारी अध्यक्ष गोपाराम जी, पूर्व मंत्री हम सब लोगों के आदर्श हेमाराम जी, सांसद उमेदाराम जी, पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम जी, पूर्व विधायक मदन प्रजापत जी, पूर्व विधायक पद्माराम जी, सम्मानित कांग्रेस का परिवार। इस बैठक का उद्देश्य क्या है? तो ये आज की बैठक बुलाई गई है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल हर किसी के जहन में तो ये आना चाहिए कि आज हम लोग यहाँ बाड़मेर जिला कांग्रेस कमेटी के ये बैठक बुलाई है। इस बैठक का जो सह प्रभारी मकवाना जी आई है, इनकी अध्यक्षता के अंदर जो ये बैठक हो रही है, इसका उद्देश्य क्या? जो आज हम लोगों के संगठन की स्थिति है उससे हम संतुष्ट है या नहीं? हम लोग आज किससे मुकाबला कर रहे हैं? क्या एक राजनीतिक दल से मुकाबला हो रहा है? क्या संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो लोकतंत्र है इस देश के अंदर, क्या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सामने भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक राजनीतिक दल से हम लोग मुकाबला कर रहे हैं? ये मुकाबला कर किससे रहे? ये सबसे बड़ा सवाल हम लोगों के जहन में है। अगर इस चीज को हम लोग समझेंगे तो हमारी जिम्मेवारी बिल्कुल ही अलग है। क्या हम लोग पिछले कुछ दशकों से जो राजनीति एक व्यक्ति को पकड़कर और अपने आप को उस व्यक्ति के प्रति निष्ठा रखकर राजनीति करने के प्रयास कर रहे हैं, क्या इस देश के अंदर उस राजनीति को देश के नागरिकों ने मंजूर किया या नहीं मंजूर? चुनावी नतीजा कह रहा कि नहीं मंजूर की। उसके बावजूद भी आज तक यहाँ बैठे हुए भी हम उसी सोच से अगर यहाँ बैठकर उस तरह की सोच रखें और उस तरह की बात करें तो हम लोग उस धरातल से बहुत दूर हैं, उस हकीकत से हम लोग बहुत दूर हैं। हाँ, व्यक्तिगत रिश्ते भी होते हैं, व्यक्तिगत किसी के प्रति चाहत होती है, किसी के प्रति चाहत नहीं होती, पर जब हम संगठन के अंदर बैठे कांग्रेस का अगर हम सदस्य के तौर पर है तो हमारी जिम्मेवारी क्या है? आज हम हमारे परिवार के अंदर भी बैठते हैं तो बुडाल के अंदर हम लोगों की जिम्मेवारी अलग होती है, आंगने में आते हैं तो हम लोगों की जिम्मेवारी अलग होती है, और अगर हम लोग रसोई के अंदर आते हैं तो हमारी जिम्मेवारी अलग होती है, और अंदर कमरे में जिम्मेवारी अलग। क्या अंदर कमरे की बात हम लोग बुडाल के अंदर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? एक आजकल संस्कृति बन गई कि हर जगह बस कहने के लिए कहीं, तो उस परिवार की क्या हालात होंगे कि जब कहना चाहिए और जिस तरीके से कर रहे हैं, तो आज हम लोगों की स्थिति क्या? आज पूरी की पूरी संस्था जो इस देश के अंदर संस्था देश की आजादी के बाद बनी है, वो राजनीतिक दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी निष्पक्ष नहीं है, और उनसे मुकाबला चुनाव आयोग निष्पक्ष है। किस तरह से चुनाव आयोग के अंदर फैसले हो रहे हैं, किस तरह से सीएजी के अंदर फैसले हो रहे हैं, किस तरह से दूसरी संवैधानिक संस्था के अंदर फैसले हो रहे हैं। आने वाली पीढ़ी हम लोग बर्बाद करने के लिए, और इसका दोषी कोई नहीं, उसका दोषी अपनी पीढ़ी। आज विश्वविद्यालय के अंदर जिस तरह से भर्ती हो रही है, विश्वविद्यालय के अंदर जिस तरह से वाइस चांसलर बन रहे हैं, आज अमेरिका क्यों है? अमेरिका इसलिए है क्योंकि वहां की जो विश्वविद्यालय थे वो पूरी दुनिया के अंदर सबसे मजबूत थे। विश्वविद्यालय से जो शोध हुआ और वहां से निकलने वाले व्यक्तियों ने दुनिया के अंदर अमेरिका के अंदर आज विश्वविद्यालय के अंदर वाइस चांसलर गवर्नर नियुक्त करेगा, राज्य सरकार के पास वो अधिकार नहीं, पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा क्या करेंगे कि जिस किसी से मेरी चाहत है उसका क्या हो रहा नहीं हो रहा, उसकी जिंदाबाद बोले वो तो मुझे अच्छा लगेगा, उसकी जिंदाबाद नहीं बोले तो भाई मामला ठीक नहीं। हिमाराम जी चौधरी साहब बोल रहे थे कि चीजें बदल गई है। हिमाराम जी यहाँ नहीं है, उनकी मौजूदगी में वो कहता है रिकॉर्ड करके उनको सुना देना कि जब टिकट चाहिए था
विधायक के तौर पर टिकट चाहिए था, उस वक्त हेमाराम जी के हाथ में कलम थी, उस वक्त हेमाराम जी भगवान थे। और जब जयपुर हम लोग पहुंच गए, उस वक्त हम लोगों के भगवान बदल गए, क्योंकि उस वक्त जो कलम की ताकत थी वो किसके पास थी? ये हकीकत है। बाड़मेर की कांग्रेस कमजोर नहीं है। बाड़मेर की कांग्रेस कमजोर क्यों है? अगर ईमानदार से हम लोग आकलन करें तो ये व्यक्ति गत दौर के ऊपर हम लोग जिस दिशा के ऊपर जा रहे हैं उसके कारण, इसके अलावा और कोई दूसरा कारण नहीं। उस व्यक्ति की निष्ठा के कारण, और जयपुर और दिल्ली के अंदर जहां उनको प्रति हम लोग अपनी निष्ठा कैसे कर सकते, इसके कारण बाड़मेर की कांग्रेस कमजोर है हुई। ईमानदार से हम लोग बैठक के अंदर कुछ ईमानदार से आकलन करना चाहिए। तो ये विधायक बनाकर हम लोग भेज देते हैं, विधायक बनाकर और जयपुर के अंदर कोई कांग्रेस की बात करते हैं? वो विधायक बनकर किसी व्यक्ति के प्रति निष्ठा कैसे रही, उसकी जिंदाबाद कैसे रही, आगे पीछे उसकी जो ये कंधे या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के और टिकट देते वक्त जिनके कंधे का इस्तेमाल किया, उन कंधों को भी भूल गई। अगर मूल तौर के ऊपर अपन लोग ईमानदार से आकलन करें तो करें। मुझे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष इस व्यक्ति ने बना दिया, उस व्यक्ति तक मेरी निष्ठा। मेरे को उस व्यक्ति ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर है पदाधिकारी बना दिया, तो उस व्यक्ति तक मेरी निष्ठा। एमएलए चुनाव के अंदर तो मैं बिल्कुल अलग रहूंगा, क्योंकि वो मेरा सहजाती है, मेरा आदमी है। एमपी चुनाव में बिल्कुल अलग चला जाऊंगा। 5 साल तक अगर विधायक से किसी की नाराजगी है, 5 साल तक अपने इलाके में जाकर उसका विरोध ही विरोध, विरोध ही विरोध, और बैठक के अंदर बैठकर और धड़ी की भाई मैं सबसे पुराना हूं, मैं तो 8 चुनावों के अंदर मैंने योगदान किया हुआ है। अगर आप ईमानदारी से अगर आपने काम किया हुआ अपने इलाके के लिए, ईमानदारी से कांग्रेस की बात करी, व्यक्ति के प्रति आप लोगों की किसी से सहमति हो सकती है, न असहमति हो सकती, तो आपको आपका अधिकार है। नहीं तो आप अपने गांव में जाओ, अपने वार्ड में जाओ, वहां तो कांग्रेस का खिलाफत करो, और कांग्रेस की बैठक में आकर बोलो कि नहीं साहब मैं कांग्रेस का नहीं। ये मूल कारण है, इसके अलावा और दूसरा कोई कारण नहीं। अगर ईमानदारी से अपन लोग जब ये चर्चा शुरू हो गई उसके, अगर ये चीज से अपन लोग उठेंगे जब जाकर ये कांग्रेस के अंदर वो चीज देखते। और अब हम लोग किसके सामने मुकाबला कर रहे हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक राजनीतिक दल है, उसके सामने संसाधन में उनकी कमी नहीं। दुनिया कहती कि सबसे अमीर नेताओं की सबसे गरीब पार्टी कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है या नहीं? उनके पास कोई संसाधनों की कमी, कोई कमी नहीं। अपने को उनसे मुकाबला करना, और अब हालात कैसे बनता जा रहे हैं, उन हालातों का अनुरूप हम लोगों को फैसला करना चाहिए। जहर फैलाया जा रहा, अपने बीच में जहर फैलाया जा रहा, और उसके बारे में मुकाबला हम लोग नहीं कर पा रहे। आरएसएस ने जहर फैलाया बाड़मेर जिले के अंदर कि ओबीसी के अंदर भी मूल ओबीसी और ओबीसी, और वो सफल हुए। एक भी टिकट भारतीय जनता पार्टी ने मूल ओबीसी को नहीं दिया, उसके बावजूद भी वो जहर फैलाने के अंदर सफल नहीं रही। हमारा आदमी भी यही चीज कि मेरा आदमी ईश्वर के प्रति निष्ठा है, और अपन लोग किस तरह से बस उस विधानसभा क्षेत्र के बाद अपन लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते। बस मेरी जिम्मेवारी, मैं बाड़मेर विधानसभा का विधायक हूं, चौटन में जाकर मेरी जिम्मेवारी नहीं, मेरा परिवार भी मेरे साथ में रही या नहीं रही, उसके बावजूद भी चौटन का विधायक उसके गोदी में बैठे। क्यों गोदी में बैठेगा? क्योंकि जयपुर में बैठा हुआ व्यक्ति खुश कैसे होगा, उसके माध्यम से खुश। ईमानदारी से अपन लोग बात करें, जो वोट देने वाले हैं उनको हम खुश रखें या नहीं रखें। और पहले की ये चीज होती थी, पार्टी ने अगर तय कर लिया, मैं कई दफे बोल चुका हूं, हरिजन मंदिर प्रवेश का फैसला जब पार्टी ने तय कर दिया, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, वृद्धि चंद जी ने नेतृत्व किया हरिजन मंदिर प्रवेश का बाड़मेर शहर के अंदर, उनका खुद की जाति समाज ने उनका विरोध किया, पर वो उस तरफ नहीं गई, और उन्होंने जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने तय किया उस रास्ते पर गई, चाहे चुनाव हारना पड़ा तो हारना था। आज ये चीज हो रही है। 5 साल के राज के अंदर आरएसएस के तमाम जो पदाधिकारी थे, उनके तमाम पदाधिकारियों के परिवार वाला के मुख्यालय से के अंदर राया नहीं रहा।
या ना अपना आप हमने को अपना कहा था, उसके बावजूद भी हम लोग कहते नहीं सकते। ये अपन लोगों के बीच में हालात। आज हम लोग किस तरह से इस जो आज के हालात है उसको समझे, जो भी पार्टी के अंदर तय हो उसको माने। पार्टी से बड़े हम लोग नहीं है। आपको किसी ने जोर जबरदस्ती इस पार्टी के अंदर शामिल नहीं किया, किसी को लालच देकर इस पार्टी के अंदर शामिल नहीं किया। मेरे जैसे 1 लाख लोग हैं जो मेरे से ज्यादा पार्टी के अंदर आज तक योगदान कर चुके हैं बाड़मेर जिले के अंदर। तो पार्टी ने मेरे को विधायक बनाया, पार्टी ने मेरे को पदाधिकारी बनाया, और पार्टी के जिसके पास भी निर्णय करने का उस समय हो उस प्रक्रिया को भी सोचो। क्या शहर प्रभारी जिलाध्यक्ष बना सकते हैं? क्या प्रदेश अध्यक्ष जिलाध्यक्ष बना सकते हैं? इतने सालों से आज आप संगठन के अंदर और उसके बावजूद सिर्फ कहने के लिए जिला अध्यक्ष बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खड़गे जी के पास, उसके अलावा किसी के पास। उसके बावजूद हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष बनाना कोई जिला अध्यक्ष के हाथ में, मंडल अध्यक्ष भी आज के समय में बनाना जिला अध्यक्ष के हाथ में। वो प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे, उसकी एक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया से सहमत हो नहीं हो अपन अपनी राय रख सकते हैं, उसके बाद फैसला करने का उनका पास अधिकार। उसके बावजूद अपन इन बातों को करके अपन क्या हासिल करें और अपन किससे मुकाबला करें? जो इकाई अपन लोगों की ब्लॉक थी वो इकाई बड़ी थी, उस इकाई को पिछले दिनों के अंदर मंडल के तरह और लेकर गई। आज अगर हकीकत में अपन कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए तो उस मंडल स्तर को ऊपर मजबूत करेंगे जब भी कांग्रेस मजबूत होगा। नहीं तो ब्लॉक से होगा, नहीं कोई जिले से होगा, नहीं कोई प्रदेश से होगा, नहीं राष्ट्रीय स्तर के ऊपर।